जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है यदुकुल का विनाश तथा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बाण लगना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, आनंद कंद श्री कृष्ण जी को यदुवंशियों का संहार करना था। उन्होंने सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र चलने के लिए कहा तो श्री कृष्णचंद्र जी की सम्मति के अनुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव जी के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए हैं। वहां स्नान दान आदि करने के उपरांत उस दिन व्रत रखकर वहीं पर ठहर गए। दूसरे दिन वे सब मद्यपान करके मतवाले हो गए और समुद्र के तट पर बैठकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे हैं। इस आत्म प्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाक युद्ध आरंभ हो गया। जब परस्पर में बहस अधिक बढ़ गई, रार अधिक बढ़ गई, तब वे बाण, खड्ग, गदा आदि अनेक तरह के शस्त्रों द्वारा आपस में युद्ध करने लगे हैं। यह देखकर श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी सबसे अलग बैठकर उनका युद्ध देखने लगे। जब लड़ते लड़ते उनके सब शस्त्र टूट गए और हाथी, घोड़े आदि सभी मारे गए, तब उस मूसल के रेत जो ऋषि के शाप से उत्पन्न हुआ था से उत्पन्न ऐरा नाम की घास को उखाड़कर वो एक दूसरे को मारने लगे हैं। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सब यदुवंशी अपने प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिरने लगे हैं। जब 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपने सब वस्त्र उतार दिए और एक कोपिन बांधकर समुद्र के तट पर जा बैठे। उस समय बलराम जी योगाभ्यास द्वारा अंतर्ध्यान हो गोलोक धाम को चले गए। श्री बलराम जी के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अपना चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहां जिस समय वे उस वृक्ष की पीढ़ी का सहारा लिए अपने बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखे लेटे हुए अपने गोलोक धाम जाने की कामना कर रहे थे, उसी समय उनकी अपनी इच्छा से एक जरा नाम का केवट, जो बाली का अवतार माना जाता है, धनुष बाण लिए घूमता फिरता उधर आ निकला। उसने दूर से ही जब भगवान श्री कृष्ण जी के चरण को चमकते हुए देखा तो उसने इन्हें मृग समझकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। वह बाण भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल में लगा है। उस बाण में मछली के पेट से निकले हुए पूर्वोक्त मूसल के शेष बचे टुकड़े का फल लगा हुआ था। जब वह केवट अपना शिकार लेने के लिए उनके समीप पहुंचा तो वहां मृग के स्थान पर श्री त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना बाण लगा हुआ देखकर बहुत भयभीत होकर कांपता हुआ उनसे प्रार्थना करने लगा है। व्याध ने बहुत विलाप किया है। व्याध कहने लगा है कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में ये महापाप हुआ है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बारंबार रोने लगा है, प्रभु के चरणों में बारंबार गिड़गिड़ाने लगा है, लौटने लगा है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उससे कहा है कि हे व्याध, तू चिंता मत कर, चिंतित मत हो, तुझसे ये अपराध मेरी इच्छा से हुआ है। हे व्याध, मेरी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। जो कुछ हुआ है सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैंने दुर्वासा ऋषि के शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही यह सब लीला की है। ये तो सब मेरी लीला है। तू चिंता मत कर, तुझे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ रहा है, इसलिए तू धैर्य रख। तुझे मैंने अपने वैकुंठ धाम में सदा के लिए स्थान दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से ये वचन निकलते ही उसी समय वहां एक विमान आ पहुंचा। तब भगवान श्री मुरली मनोहर जी की
आज्ञा के अनुसार वह व्याध दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया है। व्याध के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात दारुक नामक सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को ढूंढता हुआ उस स्थान पर आ पहुंचा। सारथी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर प्रणाम किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा के अनुसार वह रथ घोड़ा सहित उड़कर आकाश में चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दारुक से कहा है कि हे दारुक, तुम द्वारिका में जाकर वसुदेव जी आदि को यदुवंशियों का सब हाल सुनाकर ये समझा देना कि आज से 7वें दिन द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए वे सब लोगों सहित अपनी अपनी वस्तुएं लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन को ये कह देना कि वह मेरे वैकुंठ धाम जाने का कोई सोच ना करे और सभी स्त्रियों, वृद्धों और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर मैंने गीता में जो ज्ञान उसको समझाया था उसे सत्य मानकर सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरता रहे। ये सारथी, मेरा ध्यान और भजन करने और स्वधर्म का पालन करने के कारण तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम्हें भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इन वचनों को सुनकर दारुक सारथी उनसे विदा हो विलाप करता हुआ, आंखों से झरझर आंसू बहाता हुआ द्वारकापुरी की ओर चल दिया है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।